आज पढ़ते हैं रूम डेटाबेस। ठीक है, रूम डेटाबेस क्या होता है? रूम डेटाबेस बेसिकली जो एसक्यूएलाइट का एब्स्ट्रैक्शन लेयर है, जो हम बेटर परफॉर्मेंस और कंपाइल टाइम वेरिफिकेशन एंड इजी डेटाबेस हैंडलिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, एक्चुअली इसमें क्या हो, रूम एक ऑब्जेक्ट रिलेशन मैनेज मैपिंग लाइब्रेरी है जो एसक्यूएलाइट के ऊपर एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड करता है। लाइक कि डायरेक्ट एसक्यूएलाइट के कंपेयर में इजी होता है, कंपाइल टाइम वेरिफिकेशन ऑफ क्वेरी डेटा है, लाइफ साइकिल अवेयर है, लाइव डेटा के साथ इजीली इंटीग्रेट होता है, मेन थ्रेड पे हैवी ऑपरेशन नहीं चलता है इसलिए यूआई ब्लॉक नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें इसके फीचर्स हैं, और ये रोम डेटाबेस जेटपैक लाइब्रेरी का पार्ट है। ठीक है, तो ये मतलब एसक्यूएलाइट से अच्छा है। रूम 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 क्या करता है, रूम क्या होता है, एसक्यूएलाइट का एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर है जो जेटपैक लाइब्रेरी का पार्ट है। ठीक है, ये एसक्यूएलाइट का यूज करता है लेकिन इजी एपीआई प्रोवाइड करता है जो बॉयलर प्लेट कोड को रिड्यूस करता है। रूम रूम के साथ डायरेक्ट क्वेरी लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बल्कि डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट का यूज होता है। ठीक है, एसक्यूएलाइट तो सब लोग यूज किए होंगे। अब एसक्यूएलाइट क्या होता है? एसक्यूएलाइट एक लाइट वेट डेटाबेस है जो एंड्रॉयड ऐप्स में डेटा स्टोर करने के लिए यूज होता है। ठीक है, यह एक एसक्यूएल बेस्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एंड्रॉयड के अंदर बिल्ड इन आता है। ठीक है, बिल्ड इन आता है। ठीक है, एसक्यूएलाइट को मैनुअली हैंडल करना पड़ता है, लाइक क्वेरी लिखनी पड़ती है, कर्सर एपीआई का यूज करना पड़ता है। तो इसमें जो भी होता है एसक्यूएलाइट में, हम क्वेरी वगैरह सब हमें खुद लिखनी पड़ती है, जैसे डेटाबेस का हम और सब यूज करते हैं उसके लिए। लेकिन रूम डेटाबेस क्या होता है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट यूज करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं। इसमें उस तरह से क्वेरी नहीं लिखनी पड़ती है जैसे हम एसक्यूएलाइट में लिखते हैं। ठीक है, रूम डेटाबेस रूम डेटाबेस इसलिए अच्छा है क्योंकि इसमें लेस बाइलर कोड होता है, क्योंकि कंपाइल टाइम क्वेरी वैलिडेशन होता है, इजी माइग्रेशन होता है, कोटलिन कोरोटीन्स एंड फ्लो सपोर्टेड होता है, लाइफ साइकिल अवेयर कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, लाइक कि हम रूम लाइव डेटा के साथ इजी इंटीग्रेट होते हैं। ठीक है, लाइक कि रूम नेटिवली फ्लो और कोटलिन को सपोर्ट करता है, जो बैकग्राउंड में डेटाबेस ऑपरेशन को स्मूथली हैंडल करने में मदद करता है। ठीक है, तो और डेटा माइग्रेशन करना ज़्यादा सिंपल है एज कम्पेयर टू एसक्यूएलाइट। इसमें क्वेरी को रन टाइम बजाय कंपाइल टाइम पे वैलिडेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे होते हैं उसके रूम डेटाबेस का। रूम डेटाबेस में मेनली 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है एंटिटी, एक होता है डाओ मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट, और एक होता है डेटाबेस जो एब्स्ट्रैक्शन लेयर पे होता है। एंटिटी क्या होता है, मतलब इसके 3 कंपोनेंट होते हैं जो मेनली। पहला होता है एंटिटी, जो ये होता है, ये एक डेटा क्लास होती है जो टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करता है, और एनोटेशन का यूज होता है जैसे कि एट द रेट एंटिटी, एट द रेट प्राइमरी की, एट द रेट कॉलम इन्फो, मतलब ये सारे ऐसे ही ये एंटिटी होती है जो यूज होता है। ये क्या करता है, टेबल रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, अब दूसरा होता है डाओ। डाओ क्या होता है, डेटा एक्सेस सब्जेक्ट होता है। डाओ का काम डेटाबेस क्वेरी को हैंडल करना होता है, लाइक एट द रेट क्वेरी, एट द रेट इंसर्ट, एट द रेट डिलीटेड, एट द रेट अपडेट, एनोटेशन का यूज करके क्वेरी लिखता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, डेटाबेस तीसरा होता है जो ऑब्स्ट्रैक्ट क्लासेस बोलते हैं। ये डेटाबेस का ये रूम डेटाबेस का मेन क्लास होता है जो डाओ को एक्सेस करने में हेल्प कर। ठीक है, ये होता है। ठीक है, दिख रही है एक स्क्रीन? ठीक है, ये जो है रूम डेटाबेस। ठीक है, मतलब डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, एंटिटीज होती है, ये स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो यूज होता है। ठीक है, अब इसका क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो ये बताया, जो रूम डेटाबेस का, इसमें इसका क्या होता है, जो पहले क्या होता है, हम मतलब जो डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होता है एसोसिएटेड विद द रूम डेटाबेस से होता है। ठीक है, आफ्टर गेटिंग डाउ
थ्रू डाओ, मतलब डाओ जो डाटा एक्सेस ऑब्जेक्ट होता है और एंटिटीज होता है और डेटाबेस टेबल में, और परफॉर्मेंस और जो परफॉर्म होता है, ऑपरेशन परफॉर्म होता है, एंड देन बैक टू द रूम डेटाबेस। मतलब एक होता है एक्सेस करता है डाओ के थ्रू, ये एक्सेस करता है, ठीक है, उसके थ्रू ये काम, मतलब थ्रो करता है, काम करता है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि एक डेटा रूम डेटाबेस का क्या होता है कि जो ऑब्जेक्ट रिलेशन मैपिंग होता है, लाइब्रेरी है, जो एसक्यूएलाइट को सिंप्लीफाई करता है। यह स्ट्रक्चर डेटा को एफिशिएंटली स्टोर और रिट्रीव करने के लिए यूज होता है। अगर हम एक रूम डेटाबेस, जैसे क्या होता है, पहले एप्लीकेशन रूम डेटाबेस को एक्सेस करता है। जब आप स्टार्ट होते हैं, मतलब स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले हम रूम डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट कर होता है। ठीक है, रूम क्या होता है, एक सिंगलटन पैटर्न फॉलो करता है जिसमें एक ही इंस्टेंस के थ्रू ऐप यूज होता है। ठीक है, फिर क्या करता है, फिर एप्लीकेशन डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट को गेट करता है, जैसे कि जो डाओ है, डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट है, एक क्या करता है, एक इंटरफेस होता है जो डेटाबेस को टेबल को एक्सेस करने के लिए क्वेरी डिफाइन करता है। डाओ के थ्रू हम डेटाबेस में रीड राइट अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर क्या करता है, डाओ के थ्रू हम डेटाबेस टेबल से एंटिटीज फैच करते हैं। ठीक है, फिर जैसे रूम एंटिटीज को फैच करता है जो डेटाबेस टेबल को रिप्रेजेंट होता है। ये डेटा मॉडल की तरह काम करता है और इनको डायरेक्ट क्वेरी करके एक्सेस किया जाता है। ठीक है, फिर क्या करता है, जो डेटाबेस में करंट ऑपरेशन होता है, लाइक क्रिएट रीड डिलीट, क्रिएट रीड अपडेट डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करता है। ठीक है, करना, ये सब काम क्या करता है, डाओ के थ्रू हम करंट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, जो भी चेंजेस हम परफॉर्म करते हैं उन्हें उन्हें रूम ऑटोमेटिकली डेटाबेस में परसिस्ट कर देता है। ठीक है, अभी इसके बाद क्या होता है, ये क्या होता है, चेंज ऑटोमेटिकली डेटाबेस में परसिस्ट होता है। ठीक है, जब भी ऑपरेशन हम डाओ के थ्रू परफॉर्म करते हैं और रूम डेटाबेस में परसिस्ट हो जाते हैं। ठीक है, इस तरह हम इजीली डेटाबेस में डेटा स्टोर रिट्रीव और अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, जो जो ये मतलब इमेजेस है उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे परफॉर्म होते हैं। ठीक है, अब मैंने एक ना डेटाबेस का वो बनाया है। ठीक है, डाउ डेटाबेस, तो मैंने एक पहले डेटाबेस का वो बना दिया है, इंस्टेंस बना रखा है। ठीक है, डेटाबेस एंट्री के लिए। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले आप डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी रूम डेटाबेस के लिए। ठीक है, ये सारी डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, रूम रन टाइम, रूम कंपाइल और कैप्ट, ये तीन डिपेंडेंसी, ये ठीक है, ये चार चार डिपेंडेंसी यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद ये यहाँ पे कैप डिफाइन पोर्टल कैप डिफाइन करना पड़ता है 100%। ठीक है, ये चार डिपेंडेंसी ऐड करने के बाद फिर रूम हो जाता है एक्टिव, मतलब तुम यूज कर सकते हो फिर। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे कि जो ये इसके कहाँ गया, ये जो ये होता है टास्क टास्क डेटाबेस है, ये क्या करता है, एक डेटाबेस एंटिटी डेटा क्लास है जो, ठीक है, ये ठीक है, इसका क्या काम करता है, ये क्लास रूम डेटाबेस बनाया गया है जो टास्क एंटिटी को स्टोर करेगा। ठीक है, इसके बाद सिंगलटन पैटर्न यूज किया गया है गेट डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का। ठीक है, गेट डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट का, इसका काम क्या होता है कि फंक्शन इंश्योर करेगा कि एक ही डेटाबेस इंस्टेंस क्रिएट हो। ठीक है, जो इसके बाद इसका काम क्या होता है, अगर डेटाबेस वर्जन अपडेट होता है तो पुराना डेटा डिलीट हो जाएगा और नए स्ट्रक्चर की अकॉर्डिंग रिक्रिएट होगा। ठीक है, इसका यूज होता है। ठीक है, अब एक होता है, अब इसके बाद टास्क होता है, हमने एक टास्क लिया है। ठीक है, उसमें टाइटल रखा है, डिस्क्रिप्शन रखा है, इस कंप्लीटेड रखा है और ये प्राइमरी की रखा है, ऑटो जनरेटर होता है। ठीक है, प्राइमरी की सारे का। ठीक है, इसका इसका मतलब ये है। ठीक है, अब जो एंटिटी टेबल नेम है, टास्क है, इसको मैंने, इसका मतलब है कि ये क्लासरूम डेटाबेस है, एक टास्क टेबल बनाएगा। ठीक है,
इसके बाद ये प्राइमरी की है कि ये ऑटो जनरेटेड होता है, ठीक है, कि भाई हर हर टास्क का एक यूनिक आईडी होगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, ठीक है। ठीक है, इसके बाद ये टास्क डाव है, जिसमें हम सारे चीज़ें, ये इंटरफेस डेटाबेस क्वेरी को हैंडल करता है, ठीक है। एट द इनसाइड डिलीट अपडेट जो भी है, ये जो भी है ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। जो क्वेरी है, ये क्वेरी कस्टम एसक्यूएल डेटा एक्सेल क्वेरी लिखने के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर तुम्हें कोई कस्टम क्वेरी मतलब वो लिखना होता है तो उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। जैसे जो फ्लो लिस्ट टास्क है, ठीक है, जो फ्लो लिस्ट टास्क है, इसका रूम के साथ लाइव डेटा के लिए फ्लो का यूज किया गया है, ठीक है। इसके बाद मैंने एक व्यू मॉडल क्लास बनाया था इसका, ठीक है। इसका क्या होता है, ये क्या होता है, म्यूटेबल स्टेट फ्लो जो होता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, रूम से डेटा रियल टाइम अपडेट के लिए फ्लो का यूज किया गया है, ठीक है। जो व्यू मॉडल स्कोप लॉन्च डिस्पैचर डॉट IO है, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि बैकग्राउंड थ्रेड में डेटाबेस ऑपरेशन परफॉर्म किया गया है, ठीक है। और गेट ऑल टास्क में क्या करता है, जो भी टास्क है हमारा, ठीक है, जो भी जितने भी टास्क लिस्ट में है वो सारे क्या करते हैं, लाइव डेटा फैच करता है, ठीक है। रूम से टास्क का लाइव डेटा फैच करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन बनाया गया है अपडेट टास्क का, डिलीट टास्क का, गेट ऑल टास्क है, तो सारे टास्क जो भी होते हैं उसको लिस्ट में दिखाने के लिए यूज किया है। अगर डिलीट होगा तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अपडेट टास्क होगा तो अपडेट टास्क जो भी अपडेट करेंगे डेटा उसके करें, और इंसर्ट टास्क के लिए ये यूज किया गया है, ठीक है। अब आते हैं मेन एक्टिविटी में, ठीक है। ये मेन एक्टिविटी है, ये टास्क ऐप है, ठीक है। यहाँ पे व्यू मॉडल को किया गया है, इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। ठीक है, अब इसका मेनली क्या है कि जो ठीक है, व्यू मॉडल को इंटीग्रेट किया है। इसमें इस टास्क एक डायलॉग ऑप्शन है, एक एडिट डायलॉग ऑप्शन है, ठीक है। एडिट का मैंने बना रखा है एक डायलॉग बॉक्स। जैसे ही मतलब यहाँ पे वो क्या करेगा, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स होगा, मतलब ओपन करेगा, प्लस जैसे मैंने फ्लैट आइकन यूज कर रखा है, कोई टास्क ऐड डायलॉग टास्क होगा तो उसमें अपना टास्क डालेगा और डिस्क्रिप्शन डालेगा और ऐड कर देगा। ऐसे ही अगर उसको एडिट करना होगा उस टास्क को तो एडिट कर सकता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे सारे टास्क लिस्ट दिखेंगे जो भी उसने ऐड किए होंगे, ठीक है। फिर ये ऐड टास्क डायलॉग बॉक्स है, ठीक है, जो भी जब ऐड करेंगे उसके लिए। फिर एडिट टास्क डायलॉग बॉक्स है, ठीक है। टास्क लिस्ट है, जो भी टास्क लिस्ट होंगे, जो भी लिस्ट हम ऐड करेंगे वो लिस्ट दिखेंगे। तो ये टास्क आइटम के लिए UI बनाया गया है, ठीक है। उसमें टास्क रहेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी परफॉर्म रहेंगे, ठीक है। उसमें बटन एक मैंने डिलीट का बना रखा है, एक मार्क कंप्लीटेड का बना रहा है, एक टास्क कंप्लीटेड हो गया, और एडिट का है, ठीक है। ये 3 परफॉर्म किया है। इसमें CRUD ऑपरेशन यूज कर किया है मेनली, ठीक है, परफॉर्म करवाने के लिए। रन करके इसको देखते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने एक प्लस आइकन लिया, ठीक है, लिख दिया न्यू टास्क, तो मैंने ऐड कर दिया, ठीक है। ये तो ये ऐड हो गया। अब इसको अगर हमें मार्क कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से मार्क कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। डेटाबेस लास्ट मैंने ऐड कर दिया न्यू टास्क न्यू,
तो ये अपडेट हो गया, ठीक है। अगर इसको डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं, ऐसे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक टास्क है जो मतलब डूम का यूज करके, कोरोटीन्स का यूज करके इसने परफॉर्म करवाया गया है, ठीक है। जैसे हम पहले एसक्यूलाइट वगैरह यूज करते थे, एसक्यूलाइट में क्वेरी वगैरह लिखनी पड़ती थी, ठीक है। इसमें एनोटेशन के थ्रू हम यूज करते हैं, ठीक है। जो भी हमारा एनोटेशन होता है उसके थ्रू यूज कर लेते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है ना, इस वजह से हमें वैसी क्वेरी लिखनी है। जब हमें कोई कस्टम क्वेरी लिखनी होती है तो क्वेरी का यूज करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? हाँ जी, हेलो प्रीति, रवि। हाँ आपने पहले यूज किया है रूम? हाँ, एक में रूम है और एक में माइस्क्वेल का यूज किया गया था। किस करवाने के लिए? क्या? किसने यूज किया था? हाँ, एक है दिल्ली मेट्रो गाइड करके है, जिसमें लोकल डेटाबेस का मैंने यूज किया था। अच्छा अच्छा। अगर जो आपने यूज किया है उसको अगर आप कोरोटीन्स वगैरह यूज करोगे तो और फास्ट हो जाएगा। हाँ, क्योंकि वो बहुत पहले का लिखा हुआ है, तो अब उसको अपडेट मैं जब करूँगा तो उसको कोरोटीन्स में वगैरह में और अपडेटेड रूम का भी है, मैं भी यूज करूँगा। रूम का शायद इसमें एसक्यूएल और रूम मिला हुआ है, दोनों चीज़ें। तो कहीं कहीं पे रूम में यूज किया गया, कहीं पे माइस्क्वेल का यूज। और डीबी यूज है ना, डेटाबेस उसका है। प्रीति, तुम्हारे प्रोजेक्ट में क्या यूज हुआ है? एसक्यूलाइट ही यूज हुआ होगा। हेलो रुचिका, समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा। एसक्यूलाइट यूज किया है? नहीं, फायरबेस ही यूज किया ऐसे डेटाबेस में, तो और कुछ यूज नहीं किया। माईएसक्यूएल यूज किया है, बट रूम डेटाबेस एसक्यूलाइट नहीं किया है अभी तक। ओके। जी। तो ये अगर एसक्यूलाइट यूज किया होता उससे सिंपल है। इसमें उसमें क्वेरी वगैरह लिखनी पड़ती है बहुत सारा, इसमें क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती ज़्यादा। माइग्रेशन भी चलता है। माइग्रेशन कैसे चलेगा इसका? कभी माइग्रेशन चलाना हुआ तो? अगर रूम में माइग्रेशन करना है, मतलब दो टेबल, मतलब कैसे बोल रहे हो आप? एक तो क्या, एक तो एक मर्ज हो गया, मर्ज करने के लिए, और एक माइग्रेशन होता है कि चीजें स्कीमा हैंडल करने के लिए होता है ना। जैसे अगर मान लो आपको डेटाबेस वर्जन इंक्रीज करना हो, ठीक है। एक एक होता है इसका माइग्रेशन होता है, ठीक है। एक तो और होता है जैसे इसके इसके लिए कोड लिखना होता है, जैसे कोई डेटाबेस बिल्डर में, मतलब जैसे क्या होता है, नहीं माइग्रेट करने के लिए हमें ऐड करने, तो एक होता है ऐड माइग्रेशन करके होता है ना यहाँ पे फंक्शन, ठीक है। एक सेकंड, कहाँ गया हमारा स्ट्रेस? ठीक, जैसे ये नहीं है डॉट ऐड, यहाँ पे माइग्रेशन करके होता है। एक सेकंड, ऐड माइग्रेशन कुछ टास्क डेटाबेस होता है। रूम डेटाबेस बिल्डर के जो रूम डेटाबेस बिल्डर होता है ना, डेटाबेस। ये ऐड माइग्रेशन करके होता है ना, यहाँ पे हम माइग्रेशन का दे देंगे, ठीक है। जो भी हमारा जिसमें माइग्रेशन करना है, मतलब जैसे क्या होता है, हमें जैसे कोई माइग्रेट करना है, ठीक है।
जैसे 2 टेबल है, ठीक है, मतलब ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे अगर आपको कोई चीजें नया कॉलम ऐड कर रहे हो या कोई या डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट किया हो, तो उसके लिए जैसे क्या होता है कि जब अगर आप कोई टास्क टेबल में एक नया कॉलम, ठीक है, प्रायोरिटी का ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो माइग्रेट कर मतलब उसको क्या कर रहे हो, माइग्रेशन का कोड लिखना पड़ेगा उसके उसके लिए। तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ माइग्रेट के लिए, देखता हूँ, इसको लिखता हूँ, यहाँ पे तो नहीं, कहाँ इसको, इसके लिए हमें एक एक माइग्रेशन का बनाना पड़ेगा, ठीक है, माइग्रेट का बनाते हैं, ठीक है। एक पहले हम ऐड करते हैं, ठीक है, इसमें एंटिटी, ठीक है, कोई हमें एक ऐड कर देते हैं, इसको एक ये है, इसमें यहाँ पे इसमें चेंज करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे वैल्यू चेंज होगा एक तो, माइग्रेशन में क्या वर्जन अपडेट के पूछ रहे हो या कॉलम वगैरह? कॉलम या फिर क्या एनी ऐड टेबल भी कुछ कर सकते हैं, 2 टेबल मर्ज भी करना है, कभी चलाना होगा। कॉलम ऐड करो, हाँ, कॉलम भी ऐड करना होता है या फिर 2 टेबल मर्ज करना होता है विदाउट लूजिंग डेटा, मतलब डेटा भी लूज ना हो और ऐड भी हो जाए चीजें। ओके, तो उसके लिए आप बोल रहे हो कि माइग्रेट करना है। इसमें क्या करते हैं ना, कुछ इसमें अपडेट करते हैं, ठीक है, एक क्या करते हैं ना, इसमें माइग्रेट के लिए हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, टेबल, ठीक है, एक क्या करते हैं ना, इसमें माइग्रेट के लिए हम एक माइग्रेट 1 2, ठीक है, एक कॉलम ऐड करते हैं, एक न्यू टेबल कैटेगरी ऐड करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा पता चल जाएगा कि अभी हमें क्या करना है, ठीक है, एक माइग्रेट के लिए बनाते हैं, ठीक है।
पहले इसके लिए पहले इसमें अपडेट करना पड़ेगा मुझे। पहले कौन कौन सा चीज़ें अपडेट करना है। एक तो हमें करना है प्रायोरिटी का ऐड करते हैं, ठीक है। एक प्रायोरिटी एक कैटेगरी आईडी ऐड करता हूँ। ठीक है, एक वो बनाना पड़ेगा हमें कैटेगरी के नाम से डेटा क्लास बनाना पड़ेगा, ठीक है। इसको बनाते हैं। वेल एक नेम रखते हैं स्ट्रिंग टाइप का, @ एक प्राइमरी की रखते हैं, ठीक है। ऑटो जनरेटेड ट्रू, इक्वल टू, ठीक है। इसको देखते हैं एंटिटी टेबल नेम रखते कैटेगरी, ये न्यू टेबल ऐड किया, ठीक है। हमें वो ऐड करना पड़ेगा इंसर्ट ऑन कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। कैटेगरी डाउन बनाना पड़ेगा एक,
गेट टास्क आईडी हो गया, गेट ऑल टास्क हो गया। ठीक है, एक इसमें और ऐड करना पड़ेगा, गेट कैटेगरी।
दिखाता था ऐसे ही कैलकुलेट करने।
हाँ जी रवि जी, अभी मैंने ना एक वर्जन को अपडेट किया है, मतलब मैंने एक प्रायोरिटी टास्क ऐड किया है। ठीक है, ठीक है, प्रायोरिटी ऐड किया है न्यू कॉलम में। ठीक है। उसके बिहाफ पे, ठीक है, अगर जो हमारा वर्जन रहेगा, मतलब अभी मैंने पहले वर्जन का 1 था, उसको मैंने डेटाबेस 2 बना दिया। ठीक है, इसके बाद ऐड माइग्रेशन कर दिया। ठीक है, माइग्रेशन में मैंने यहाँ पे माइग्रेशन किया 1 और 2 को मर्ज कर दिया। ठीक है, जो पहले हमारा 1 और मतलब जो पहले वर्जन था 1 और 2 डेटाबेस को मर्ज कर दिया, और जो भी टेबल था यहाँ पे इंटीग्रेट करके वो सारे दोनों मर्ज हो गया। ठीक है, ट्रिम कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया जो जो हमारा पहले और दूसरे कॉलम में जो भी आइटम थे, तो एज इट इज मतलब जो भी हमारे थे उसमें आ जाएंगे। ठीक है, मतलब पहले अगर मैंने ये जैसे ये पहले था, अगर दूसरा भी ऐड करेंगे कोई भी टास्क, तो क्या करेगा, दोनों मर्ज, मतलब हमारा टेबल अब मर्ज हो गया, तो हमारा वर्जन 2 पे चल रहा है, जो पुराना वाला भी डेटा हमारा रहेगा और नया जी जो भी ऐड होगा वो भी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इसका ना बहुत यूज है हमारा। अब जैसे पुराना डेटाबेस है, उसमें कोई चेंजेज हुआ, उसका कॉलम चेंज हुआ, या फिर हमें कहीं जॉइंट लगाना है वो 2 टेबल का, ये डेटाबेस में खासकर यूज होता है। एपीआई में चीजें आ जाती है, जॉइंट लगा के लोग एपीआई में दे देते हैं, लेकिन जब हम लोकल डेटाबेस से बनाते हैं तो खुद से लिखना पड़ता है क्वेरी। तब मुझे जॉइंट की क्वेरी या फिर माइग्रेट करना पड़ता है कि कॉलम बढ़ रहा है कि कॉलम घट रहा है, घटा रहा है। तब इसकी बहुत रिक्वायरमेंट्स होती है, इसलिए मैंने पूछा कि रूम डेटाबेस में फिर कैसे करते हैं। मान लो अभी कोई डेटा यूज कर रहे हो, फिर मान लो कुछ एपीआई में चेंजेस हुआ, तो फिर यूज करना हो तो इसका जॉइंट यूज कर सकते हो, फिर माइग्रेट कर सकते हो। तो ऐसे इसमें भी जॉइंट आता है क्या, कुछ ऑप्शन होता है किसमें? रूम डेटाबेस में? जॉइंट होता है या फिर नॉर्मल जैसे कि एपीआई जब लिखते हैं तब तो हम लोग जॉइंट वहां पे लिखते हैं, जब एपीआई बनाना होता है तो जॉइंट लिख के 2 टेबल को जॉइंट करके डेटा ले लेते जॉइंट होता है, लाइक जैसे कि आप मान लो इसमें जो जॉइंट होता है ना, मतलब आप ना इसमें ऐड कर सकते हो, मतलब जैसे कि क्वेरी लिख सकते हो, जो जैसे क्वेरी नहीं लिखते हैं, मतलब जैसे अगर आपको कोई सिंपल टास्क करना है तो मतलब जैसे आप क्वेरी लिखते हैं, ठीक है, उसके लिए। हैं। उसी तरीके से एपीआई में भी लिखते हैं तो एक जैसे सेलेक्ट फर्स्ट टेबल, फिर उसमें जॉइंट लगाते हैं, देन सेकंड टेबल, फिर जॉइंट चलाते हैं, फिर दोनों के टेबल को लेके आते हैं। अगर क्या करते हैं, अगर मान लो इसी में अगर हम इसी टास्क को जो कैटेगरी आईडी, मतलब जो भी कैटेगरी है, मतलब जो भी टास्क और कैटेगरी टेबल है, मतलब ज्वाइन करके हैच कराना चाहते हैं, तो आप एट द रेट एम्बेडेड, क्या होता है एट द रेट एम्बेडेड या एट द रिलेशन और ज्वाइन क्वेरी का यूज कर सकते हैं। क्या परसिस्टेंस होता है, ठीक है, इसका क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका डेटा किसी भी ऐप को क्लोन करने के बाद भी सेव रहे, मतलब जो भी डेटा आप मान लो यूज कर रहे हो, मतलब यानी अगर आप ऐप हो जाए, डिवाइस स्टार्ट होता है, तो डेटा लॉस्ट ना हो। तो एंड्रॉयड में डेटा परसिस्टेंट का इम्पोर्टेंट होता है, कि स्पेशली जब आपका यूजर डेटा को लॉन्ग टर्म स्टोर करना होता है, तो इसी को डेटा परसिस्टेंट बोलते हैं। जैसे कि आप शेयर प्रेफरेंस में यूज करते हो, ऐप बंद कर देते हो, चालू कर देते हो, स्टार्ट कर देते हो, तब भी रहता है। इंटरनल स्टोरेज में आपका भी डेटा रहता है, एक्सटर्नल स्टोरेज भी आपका रहता है, एसक्यूएलाइट डेटाबेस में भी आप ऐड करते हो तो ऐसे ही रहता है, रिम डेटाबेस में भी यूज होता है। डेटा स्टोर जैसे कि डेटा स्टोर जो अभी हमने बताया था उस टाइम, उसमें भी ऐसे ही होता है। क्लाउड स्टोर जैसे फायरबेस हो गया, फायर स्टोर हो गया, ये सब में भी हम डेटा परसिस्टेंट यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब शेयर्ड प्रेफरेंस का क्या होता है, जब आपको स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना हो, जैसे यूजर हो गया, सेटिंग हो गया, फ्लैग्स हो गया, इसमें की और वैल्यू फॉर्म में पेयर होते हैं, तो शेयर्ड प्रेफरेंस में इसका सिंपल सेटिंग, थीम प्रेफरेंस, लॉगिन स्टेट, तो इसमें यूज कर सकते हो आप। मतलब ये सब क्या होता है, डेटा परसिस्टेंट के वो चीजें होती हैं।
मतलब कभी-कभी इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन, मतलब डेटा परसिस्टेंट अगर पूछेंगे तो बहुत सारे लोग पता होता है अरे क्या है चीजें, मतलब डेटा परसिस्टेंट क्या होता है। लेकिन डेटा परसिस्टेंट हम जो यूज कर रहे हैं शेयर्ड प्रेफरेंस, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, एसक्यूएलआईट, रूम डेटाबेस, डेटा स्टोर, क्लाउड स्टोरेज, ये सारे डेटा परसिस्टेंट के टाइप हैं। मतलब जो भी टाइप्स होते हैं ये सारे डेटा परसिस्टेंट के टाइप होते हैं। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम अपने ऐप में करते हैं। मतलब अगर आपसे ये क्वेश्चन ज्यादातर इंटरव्यू में ही पूछते हैं कि भाई डेटा परसिस्टेंट क्या होते हैं। डेटा परसिस्टेंट का मतलब यह होता है कि आपका डेटा किसी भी ऐप को मतलब आप ऐप को क्लोज करने के बाद भी सेव रहे, इसी को डेटा परसिस्टेंट बोलते हैं। अब ये सब शेयर्ड प्रेफरेंस, इंटरनल स्टोरेज, एक्सटर्नल स्टोरेज, एसक्यूएलआईट डेटाबेस, इस ड्यूम डेटाबेस, डेटा स्टोर, क्लाउड स्टोरेज, इस सब में तो स्टोर रहता है ना। एक बार आपने डेटा एंट्री कर दिया है तो ऐप चाहे क्लोज कर दो, बंद कर दो, स्टार्ट कर दो मोबाइल को, तब भी डेटा जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये स्टोर ही रहता है ना। तो इसी को डेटा परसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है। ठीक है। हाँ हाँ, तो जितने भी शेयर प्रेफरेंस में सेशन हो गया, नेम, आईडी वगैरह सारा स्टोर करके रखते हैं। किस चीज में से अभी तो हम लोग शेयर प्रेफरेंस डेटा स्टोर तो यूज नहीं किए हैं अभी तक। डेटा स्टोर तो पढ़ा ही है लेकिन यूज नहीं किया। बट शेयर प्रेफरेंस में यूज करता हूँ तो उसमें से नेम, आईडी जो सेशन में रखते हैं, सेशन को भी स्टोर करते हैं चीजें। डेटा परसिस्टेंट का मतलब होता है कि जो भी मतलब आपको डेटा है ना, किसी भी ऐप को क्लोज करने के बाद भी सेव रहे, यही होता है डेटा परसिस्टेंट मेनली। हाँ, तो उसका अगर पूछेगा कि यूज मतलब कैसे यूज करेंगे, तो हम लोग बताएंगे डेटा स्टोर या यूज करके या फिर शेयर प्रेफरेंस का यूज करके चीजें। क्या बता सकते हो कि हम अगर शेयर प्रेफरेंस जो डेटा रखे हैं उसको हम मतलब अगर जो स्टोर करके रखे हैं, जब तक हम क्लियर कैश नहीं करते हैं तब तक वो हमारा डेटा स्टोर होकर रहता है हमारे कैशिंग में। तो जब तक यूजर, अगर हम ऐप रिस्टार्ट कर दें, बंद कर दें, कुछ भी वो कर दें, मतलब हम जब तक ऐप अनइंस्टॉल करेंगे तो तभी उड़ेगा। जब तक हम अगर मोबाइल को रिस्टार्ट कर देंगे, ऐप को क्लोज कर देंगे अपने स्टैक से, मतलब उसमें, तब भी वो डेटा रहेगा उसमें। तो यही होता है। इंटरनल स्टोरेज में भी ऐसे ही होता है, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे। एक्सटर्नल स्टोरेज में भी होता है। ठीक है, अब एक्सटर्नल स्टोरेज में क्या होता है, जब आपको डेटा किसी और ऐप के साथ शेयर करना हो, लार्ज फाइल या स्टोर करनी हो, तो आप उसके लिए वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट जैसे होता है उसके लिए भी एक्सटर्नल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, जो परमिशन आप दे नहीं थे, रिक्वायर राइट एक्सटर्नल स्टोरेज परमिशन, ये सब यूज होता है उसमें। ठीक है, एसक्यूएलआईट डेटाबेस में तो यही है, जो डेटाबेस है, जो भी हम डेटाबेस यूज करते हैं। रूम डेटाबेस जो ये आज पढ़ाया है, डेटा स्टोर जो हमने पहले पढ़ाया था, जैसे हम शेयर प्रेफरेंस में डेटा स्टोर करते हैं, उसके थ्रू हम यूज कर सकते हैं। और क्लाउड स्टोरेज में क्या होता है, जो फायर बेस होता है, जैसे फायर बेस होता है, फायर स्टोर होता है, जो उसमें डेटा स्टोर होते हैं क्लाउड पे, उसके लिए हम यूज करते हैं। उस पे भी डिलीट नहीं होता है ना, जब तक हम डिलीट नहीं करते हैं। लेकिन जब आप इसमें क्या होता है, इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होता है क्लाउड पे। ठीक है, तो ये डेटा परसिस्टेंट इसको बोलते हैं।